याद करो हम बतलाए हुए थे कि जो मेंडल का लॉ है मोनोहाइब्रिड प्रोसेस के बेसिस पे दो लॉ था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने बतलाया हुआ था कि जब एक जीन अपना इफेक्ट शो करता है और दूसरा जीन अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और वो बेस्ड था F1 जनरेशन पे। उसके बाद था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जब क्रॉस हो जाता है तो F2 जनरेशन में, यानी कि जब सेल क्रॉस हो गया तो F2 जनरेशन में जैसे जब मैंने क्रॉस करवाया हुआ था एक डोमिनेंट का एक रिसेसिव के साथ, तो F1 जनरेशन में देखे हुए हो गए। F1 जनरेशन में मैंने बताया हुआ था सिलाई, तो F1 जनरेशन में मैंने बतलाया हुआ था कि वहां पे डोमिनेंट वाला आएगा। उसके बाद आए हुए थे एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन मेंडल लॉ। मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन यानी कि उसके अपवाद के बारे में पढ़ रहे थे कि मेंडल के लॉ का अपवाद क्या था। तो मैंने बतलाया हुआ था अपवाद का मतलब क्या होता है, जो अलग, यानी कि जो वो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे उसमें कुछ अलग चीजें आई, दैट इज अपवाद। अब जैसे मान लो 50 स्टूडेंट है, 50 में से 40 है 45 पढ़ने वाला, 5 नहीं है पढ़ने वाला, दैट अपवाद। यदि मान लो 45 नहीं है पढ़ने वाला, 46 नहीं है पढ़ने वाला, 4-5 पढ़ने वाला, दैट इज अपवाद। तो मेंटल का जो लॉ था उसके 3 एक्सेप्शन थे, 3 अपवाद थे। एक मैंने बताया हुआ था कि एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा था कोडोमिनेंस और तीसरा था प्लियोट्रॉपी जीन। हालांकि तीनों चीज मैंने समझा दिया हुआ था, बट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक। देखो, तो वहां पे जो मेंडल बताए हुए थे कि एक डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें यहाँ पे F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि 4 o'clock प्लांट हो गया और एक स्नैपड्रैगन, उसी का नाम है डॉग फ्लावर या फिर एंटीरियम मेजर। एंटीरियम मेजर में होता क्या है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट फ्लावर कलर है रेड और रिसेसिव होता है व्हाइट। तो मैंने बतलाया हुआ था डोमिनेंट में यदि रेड है मतलब कैपिटल आर लिखेंगे, और उसके बाद रिसेसिव में कुछ भी हो हम स्मॉल आर लिखेंगे। मियोसिस होगा, यहां से आएगा कैपिटल आर, यहां से आएगा स्मॉल आर, दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रेड। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रेड। लेकिन यहाँ पे एक ने अपना डोमिनेंस को फुल्ली शो नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंस पूर्ण रूप से शो नहीं हुआ, यहाँ पे डोमिनेंस अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया। तो
तो इन दोनों के बीच का कलर आ गया, दैट इज पिंक, जो कि ऐसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन पिंक आ गया, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो, ये क्या हो गया, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन हो गया। जब हम इसमें सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर मिलेगा, तो ये क्या बनेगा, रेड। अब कैपिटल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, और स्मॉल आर क्या हुआ, व्हाइट। तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे हम फिनोटाइप की बात करें, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, जीनोटाइप की बात, तो याद करो कि मेंडल का जो लॉ था, मेंडल के लॉ में याद रखना रेशियो पूछा जाता है, इसी तरीके से रेशियो पूछा जाता है। जैसे वहां पे पूछेगा कि मेंडल का जो लॉ था उसमें रेशियो बताओ फिनोटाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, तो हम क्या बतलाए बोलते हैं, 3:1। वहीं यदि जीनो 3 क्या था, 3 वाला टॉल, एक ड्वार्फ, यानी कि 3 था डोमिनेंट और एक था ड्वार्फ। वहीं यदि बात करें यहाँ पे, वहां पे यदि बात करें जीनोटाइप रेशियो का, जीनोटाइप रेशियो कितना था, 1:2:1। तो वहां पे था जीनोटाइप था 3:1 और जीनोटाइप था 1:2:1, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम आया, दैट इज 1:2:1। देखो, रेड 1, पिंक 2 और व्हाइट 1, फिनोटाइप आ गया। जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर 2, स्मॉल आर 1, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस? नहीं रे, अपने पास में यहाँ पे किए हैं, ये वो सिंपल है, देखो ना मेंडल जो क्रॉस का एग्जांपल लिए हुए, तो फ्लावर कलर में देखो होगा, ये रहा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, अच्छा नहीं दिया ना, मेंडल लिए हुए थे वही है, अपने मन का नहीं है, स्नैपड्रैगन का ये एग्जांपल है, ठीक है, नोट कर लो। when both allele when both allele when both allele express themselves express themselves express themselves ESPRESS express themselves, बात बराबर ही है, एक सिंगल express themselves together and both allele and both allele and both allele show the effect of dominance and both allele show the effect of dominance dominance is known as codominance कोडोमिनेंस। ये भी उस दिन हम समझा दिए हुए थे, उस दिन बोले हुए थे कि मुझे बस लिखना है, बाकी फिर से समझा देता हूँ। जैसे
फादर है, ठीक है, यानी कोई कोई पिता है, उनके उनके पास है ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है IA। यहां से क्या आएगा IA, और यहां से क्या आएगा IB। अब जब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इन दोनों का गैमीट भी आपस में मिलेगा, यानी कि इनका जो बेबी होगा उसमें क्या होगा, इन दोनों का ब्लड ग्रुप का कंपोजिशन आएगा। तो उस बच्चे में कंपोजिशन क्या रहेगा IA IB। और मैंने बताया हुआ था कि IA और IB में ये दोनों के ही दोनों अपना एफर्ट शो करते हैं। किसी एक का राज यहाँ पे नहीं चलता है, कोई ये बोलेगा कि नहीं सिर्फ मेरा शो होगा तुम्हारा नहीं, या फिर तुम्हारा शो होगा मेरा नहीं। तो यहाँ पे A और B दोनों का एफर्ट शो होता है एक साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं को डोमिनेंट, और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB। ठीक, एक मिनट कौन बताएगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। किसी को पता है यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड। तो एक अब में मतलब कि ऐसी कुछ भी नहीं आता है तुम लोगों को, जाके 5 6 में नाम लिखा लो। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप नहीं पता है, यही कोई बच्चा आ जाएगा ना, कोई जो CBSE वाला अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो उसमें सामने बता देगा ना, यूनिवर्सल पानी में डूब मर जाएगा। मतलब इतना बड़ा हो गया, 12th में चला गया, 12th का एग्जाम देने वाले हो, यानी कहा जाए तो BA में जाने वाला हो, एक ये भी नहीं पता है। आई मेक श्योर कि गोगा डी ये भी किसी को नहीं पता होगा, गोगा डी का स्पेलिंग नहीं पता होगा इंग्लिश में, पूछे बताओ सर। हाँ, जैसे नहीं उसके पीछे, जैसे ये से आ डबल ए से, ये से और डबल ए से आ होता है ना, गोगा डी जरा बताओ तो। हाँ बताओ तो, ये ऐसे हाथी की दिल्ली वाला की, हाथी वाला की दिल्ली, हाथी चलो ठीक, अरे इजी थे, आप किसी का नाम नहीं लिखते हो, मोहन सोहन MO फॉर मो, ये भी नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे पापा से आया जीनोटाइप IA जिसमें होता है आई, जिससे मिला IA, और मम्मी से आया IB। ठीक है, और जिसका यदि हम अलग अलग करेंगे, गैमीट बनाएंगे तो बनेगा IB। दोनों मिले मिल करके बनाए IA। और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB, एंड AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अच्छा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं, कितना को पता है। और दो और तीन और चार, बस। और राज यही है 4 नंबर लाने का, 5 नंबर लाने का। अरे तुमको नहीं पता है, अरे अरे यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब नहीं पता है पंकज, डेंटल होता है, एकदम बेसिक चीज नहीं आ रहा है, तो देखिए ना अभी आपके सामने भाई, चलो खड़ा हो, क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, खड़ा रुको, खड़ा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, बगल में, जल्दी उसके बगल में,
उसके बगल में नहीं पता है, नहीं पता है, वेरी गुड। उसके पीछे व्हाट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये भी नहीं पता था, नाम ही है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब लेना जो सबसे ले सके। बैठो, तुम लोग को नहीं बोले बैठे के, तुम लोग खड़े रहो, पीछे में ही बताओ। टेस्ट क्रॉस समझाए थे ना उसने, टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, बगल में 1:30, उसके पीछे में ये बतलाओ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, नहीं, हाँ लड़की में एक ही पे डिपेंड करता है, बगल में, बगल में, बगल में, पीछे वाले बेंच पे, हाँ हाँ इधर ग्रीन, हाँ सबसे पीछे, नहीं पता है, उसके पीछे नहीं पता है, चलो उसके बगल में, पीछे में, उसके पीछे में, पीछे में उसके, उसके पीछे में वो है, हाँ हाँ बस, क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बगल में डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बगल में डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आगे में क्या आगे क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, बगल में क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, पीछे नहीं आता है, चलो इसके बगल में क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बगल में, चलो उसके बगल में, एक मिनट उसके बगल में क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, इधर से डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बगल में, उसके बगल में, क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अच्छा कल बना के लेंगे तो आप दे लिएगा, हाँ हाँ इसके सरस्वती के बगल में इधर क्या होता है डायबिट सरस्वती के बगल में इधर क्या होता है डायबिट, क्या होता है डायबिट, उसके भी बगल में, व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, इधर व्हाट इज फिनोटाइप, हाँ 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 व्हाट इज फिनोटाइप, हाँ प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी जीन,
हो गया प्लियोट्रॉपी जीन। आप नहीं बनाई हो? अच्छा नहीं बनाई हो तो कोई बात नहीं, इसका बस डेफिनेशन लिख लो, फिर अपना वो हम पैक कर देंगे तो बना देना, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर ये लिखो प्लियोट्रॉपी जीन। लिखो when when one gene shows when one gene shows more than one effect, when one gene shows more than one effect, then the gene is known as then the gene is known as